गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। आई थिंक आप सभी के पास आवाज आ रही होगी, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। भाई एक बार लाइट ऑफ है क्या कोई? इधर देखो बहुत क्लियर है। उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी दिखने में? चलो भाई, शुरुआत करते हैं आज की बातचीत। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ बढ़िया, मैं ठीक था भाई। और सब ठीक ठाक चल रहा है? चलो बहुत अच्छी बात। बेस क्लियर करा दूं? एलसीएम एस पढ़ा नहीं था तुमने? बेस क्लियर कराने के चक्कर में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 7-8 क्वेश्चन है, उसके बाद नया टॉपिक शुरू कर लेंगे अभी। ठीक है, एक काम करो, ऑनलाइन वालों तैयार हो ना सब लोग? अब शांत हो जाओगे तुम लोग? शांत हो जाओगे? शांत। तुम लोग की दावत नहीं थी आज कहीं? तुम लोग की दावत नहीं थी आज कहीं? तुम लोग को इनवाइट नहीं किया किसी ने आज? हाँ, तुम्हें इनवाइट नहीं किया किसी ने? मैं कह रहा हूँ तुम्हें इनवाइट नहीं किया किसी ने आज? क्या कर? लड़कों को भी तो करते हैं ना? अच्छा, एक बार क्वेश्चन 11 बता दो। हाँ बिल्कुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार हेडिंग लगा लो सभी लोग। एक बार एक सवाल लिखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 की बात भी करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार लिख लो साथ साथ। भाई मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखोगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, बंद कर दो। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, सही तो चल रही है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 20 times of their HCF. The LCM of two numbers is 20 times of their HCF. The sum of HCF and LCM is 2520. The sum of HCF and LCM is 2520. Full stop. If one of the number is 480, if one of the number is 480, then find the other number. Then find the other number. हाँ, गुड मॉर्निंग साक्षी। दोबारा बोल रहा हूँ मैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। फुल स्टॉप। लगा के लिखेंगे द सम ऑफ HCF and LCM is 2520. The sum of HCF and LCM is 2520. टू फाइव टू जीरो। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे if one of the number is 480, then find the other number. बोलना चाह रहे हैं कि यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप आराम से सोचो समझो और बताओ। 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है, इसी वजह से आपको मैंने ये सवाल दिया है ताकि 11 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी में लिखेंगे। लिखो, किन्हीं दो अंकों का लासा उनके मासा से 20 गुना है। किन्हीं दो अंकों का लासा
उनके मासा से 20 गुना है। किन्हीं दो अंकों का लासा उनके मासा से 20 गुना है। किन्हीं दो अंकों का लासा उनके मासा से 20 गुना है। से कितने गुना है भाई? 20 गुना है, 20 टाइम्स है। सही है। फिर आगे लिखेंगे, तथा मासा और लासा का जोड़ 2520 है। तथा मासा और लासा का जोड़ 2520 है। मासा और लासा का जोड़ 2520 है। यदि एक अंक 480 है, यदि एक अंक 480 है, यदि एक अंक 480 है, तो दूसरा अंक ज्ञात करें। तो दूसरा अंक ज्ञात करें। 21। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ इसके बाद 21 HCF इक्वल टू 2520 आ रहे हैं। इक्वल टू 120 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो बस निकाल दो नंबर, फिर क्या दिक्कत आ रही है। एक बात मुझे मुझे बताओ, सबसे पहले पढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं फिर से वही पुरानी बात को रिवाइज करवाना चाहूंगा। आप साथ साथ बताना है एलसीएम इक्वल टू क्या होता है भाई? एक बार फिर से बता दो, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है सर? वेरी गुड। ए और बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अदर प्रोडक्ट होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं, अन्य गुणनखंड होते हैं। वो ए बी हो सकते हैं, ए बी सी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते हैं। बात आई समझ? इसके बाद मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमें पहला नंबर पता करना हो, अगर हमें पहली संख्या पता करनी हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एचसीएफ इंटू ए। बात आ रही है समझ? अगर मुझे दूसरी संख्या पता करनी है तो एचसीएफ इंटू बी। तीसरी संख्या पता करनी है तो वेरी गुड, और चौथी पता करनी है तो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की बात हो रही है। चौथा नंबर पता करना है तो, और पांचवा नंबर पता करना है तो। बात आ रही है ना समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जब अपन और आगे की तरफ बढ़े, अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या होगा? एचसीएफ की पावर 2 - 1 इंटू एलसीएम। अगर तीन नंबर के प्रोडक्ट की बात हो, एचसीएफ की पावर 3 - 1 इंटू एलसीएम। सर चार नंबर के प्रोडक्ट की बात हो तो, अगर मैं आपसे कहूं कि किन्हीं चार संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, सही है। अब इन चारों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एचसीएफ की पावर 4 - 1 इंटू में एलसीएम। बात आ रही है समझ? तो यही बातें अपन ने सीखी थी, बेसिकली तीन बातें, है ना? और इन्हीं तीन पे पूरा पैटर्न घूम रहा था, और कुछ भी याद करने वाला नहीं था। मैंने हर चीज को प्रूव करके बताया। बात आ रही है समझ? बस थोड़ा सा लेट हो गए थे आप, इसलिए दोस्त वहां पे दिक्कत हो रही होगी। दिमाग बिल्कुल सही है। मतलब मेरे गले में प्रॉब्लम है और तुम कह रहे हो दोबारा और ऐसे हाँ 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 हाँ, कह रहे तुम रिलैक्स करो, बस हम भी कर लेंगे रिलैक्स। चलेगा आगे। तो यहाँ से देखो, समझने की कोशिश करना। पहले एक बार आप लोग रिवाइज कर लो और कोशिश करो कहाँ तक आप पहुंच पा रहे हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके आधार पे मैंने लिखा, एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम कितना था? 2520 क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोला जा रहा है एलसीएम एचसीएफ का 20 टाइम्स से 20 गुना है। आपको मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी, यहाँ पे 20 टाइम्स एलसीएम है, इसका मतलब है एचसीएफ के साथ 20 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो वही वाली चीज है। अब आप इसे एक बार सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ फिर आंसर क्या होना चाहिए। बाकी फिर मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको। पहली कोशिश आप करो ताकि आपको कुछ चीजें बेहतर ढंग से समझ आ सके।
दिखेगा, दिखा दो, दिखा दो, ध्यान रखा करो आगे से। चले भाई आगे। अब देखो ध्यान से समझना एक बात, यहाँ तक तो बातें शायद सबको समझ आ गई होंगी। अब अपन क्वेश्चन पे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जैसे एचसीएफ को तो आप एचसीएफ ही रहने दो, एचसीएफ को एचसीएफ रहने दो, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ प्लस में एलसीएम की जगह पे क्या मैं 20 एचसीएफ लिख सकता हूँ? बताओ भाई, इसकी जगह पे 20 एचसीएफ लिखा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा ही हुआ था, और बराबर है 2520 के। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात आ गई समझ? जब आप और आगे से सिंप्लीफाई करोगे तो 1 एचसीएफ यहाँ पे है और 20 एचसीएफ यहाँ पे है, तो ये 21 एचसीएफ हो जाएगा। बोलो भाई, 21 एचसीएफ हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा? 2520 के। अब आप यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करो तो 21 एकम 21 हो जाएगा, 4 बचे 42 हो गए, 21 दूनी 42, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना आ गया? 120। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया 120 यानी कि 120। यहाँ तक बताओ बात समझ आ रही है सभी को? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास हो गया 120 यानी कि 120। इसके बाद हमें पता है कि पहला नंबर हमारा कौन सा है? पहला नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए, यही होता है। पहला नंबर है कितना? 480 यानी 480। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो आप कहोगे सर 120 यानी 120, तो क्या ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करी जा सकती है? तो यहाँ से 120 से जब मैं इसे काटूंगा, ए बराबर किसके आ जाएगा? 4 के। यहाँ तक बात समझ आई? ए की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। अब क्वेश्चन के आधार पे देखें तो ए इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर है। यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर? 4, तो क्या बी की वैल्यू निकाली जा सकती है? तो आप कहोगे सर निकाली जा सकती है, तो बी बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। और बी बराबर जब 5 के, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? एचसीएफ इंटू बी, है ना? तो सेकंड नंबर अगर निकालना चाहें तो एचसीएफ हमारे पास कितना था? 120 और मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 600, 600 हमारा सेकंड नंबर होगा। आप इसे लिख लो, सही है? 600 आपका सेकंड नंबर होना चाहिए। इसका ट्रिक, जिसकी ट्रिक क्या पॉसिबल हो सकती है वो मैं अभी बता दूंगा, पहले आप इसे छाप लो। देखो एक बात समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पे अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक इसकी क्या? यार कैमरा बिल्कुल खराब हो रहा है, उसमें आ ही नहीं रहा पूरा ये फोटो। फोन में सही चल रहा है, पूरी डिस्प्ले हो रहा है ना ये सारा? भाई तुम्हें ये कट तो नहीं रहा? एक बार कमेंट करके बताना। क्या 21 कैसे आया? कौन सा 21 बता रहे हैं? ये वाला? भाई मैं दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये लाइन भी गिवन है कि एचसीएफ और एलसीएम का सम 2520 है, और साथ में बोल रखा है एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, 20 टाइम्स है। सही है ना? तो यहाँ पे देखना ध्यान से, एचसीएफ की जगह तो एचसीएफ लिख दिया पूरा, सही है ना? एचसीएफ लिख दिया, 1 एचसीएफ, मतलब यहाँ पे एक एचसीएफ है, ये भी एक एचसीएफ है। एलसीएम की वैल्यू किसके बराबर है? तो एलसीएम की वैल्यू
20 एचसीएफ के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल। तो एलसीएम की जगह पे 20 एचसीएफ पुट कर दिया और ये बराबर है 2520 के। सही है ना? इसके बाद एक एचसीएफ और ये 20 एचसीएफ, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 एचसीएफ की वैल्यू 2520 के बराबर है, तो एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो आप यहाँ पे भाई 20 गुने की बात हो रही थी ना, 20। चलो मैं यहां से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, एक दूसरे तरीके से समझना इसे। ये आपको ट्रिक की हेल्प से मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है जल्दी इस क्वेश्चन को। देखना यहाँ से शायद आपको ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ था एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? बेसिकली एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है। अगर दो नंबर्स की बात हो तो एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 नंबर की बात होती तो ए इंटू बी इंटू सी हो जाता। 4 नंबर की बात होती, हाँ बात आ रही है ना समझ? बिल्कुल ठीक। अब आप ये देखो कि सर एलसीएम को तो एलसीएम रहने दिया और ए इंटू बी को मैंने क्या मान लिया? सी। पूरा जो ए इंटू बी का फैक्टर बन रहा था, मतलब जो ये वैल्यू आती है वो अदर प्रोडक्ट से ही तो जनरेट होती है। चाहे दो अदर प्रोडक्ट हो, चाहे 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ए बी और सी और डी ये अदर प्रोडक्ट होते हैं। एचसीएफ से एक्स्ट्रा जो वैल्यू आ जाती है उसे अदर प्रोडक्ट बोलते हैं। आ रही है बात समझ? तो यहां से अपन ने देखा कि ए इंटू बी को सर अपन ने क्या माना? सी मान लिया। और ये जो सी है ना, यही तो 20 है भाई। सी की वैल्यू ही तो 20 है। 20 टाइम्स का मतलब क्या हुआ भाई? पिछले सवालों को अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था आपके साथ, मैंने कहा 20 ले लो और एक नंबर 25 ले लो। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, और इसके प्रोडक्ट जब आपने बनाए होंगे तो 5 गुणा 4 लिखा होगा और इसे 5 गुणा में 5 लिखा होगा, है ना भाई? ऐसे ही तो लिखा होगा। और अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि सर ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और ये ए की वैल्यू है अदर ग्रुप गुणनखंड, यानी अन्य गुणनखंड मतलब अदर प्रोडक्ट। तो ये ए और बी अदर प्रोडक्ट है आपके। बात आई समझ? अब सर अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एचसीएफ लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दोस्त एक बात बताओ, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ? 4 पंजे 20 इंटू में एचसीएफ लिख सकता हूँ क्या? ये कॉमन सी बात है। ये जो 20 नंबर आया वो ए और बी का प्रोडक्ट था। कब? जब दो नंबर्स की बात हो। और अगर बात 3 नंबर्स की होती तो ये तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता। बात आ रही है ना समझ? यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्त। एक कमेंट आया था किसी का भी कि ए इंटू बी बराबर 20 कहाँ से आया? आशीष रंजन, शायद आप बात को समझ रहे होंगे। अब एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई भाई। आशीष रंजन कह रहे दिखाई नहीं दे रहा, इसमें हो रहा है सारा कुछ कटा तो नहीं है भाई? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा भाई साहब? ऐसे मत करो यार, मैंने दोबारा समझाने की कोशिश करी इसी वजह से। आशीष रंजन इतने स्लो कमेंट नहीं करने जाते, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। फिर से कमेंट करो दोबारा। अब ध्यान से समझना, सुनना भाई। अब अपन आगे लेके चले आपको, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलसीएम बराबर 20 इंटू एचसीएफ। ये जो 20 टाइम्स हो रहा है ना एचसीएफ, ये जो नंबर होगा वो 100% ए और बी की वैल्यू हुआ करेगी। ये वैल्यू किसकी हुआ करेगी? ए और बी की वैल्यू हुआ करेगी। मतलब कोई दो ऐसी संख्या बताओ जिनका प्रोडक्ट 20 के बराबर हो। 4 पंजे 20, तो पहला नंबर हमारा 4 आ जाएगा, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और एचसीएफ आपने 120 निकाल ही दिया था। और अगर एचसीएफ 120 पता है तो 120, 12 चौक 48, 480 और 12 पंजे 60, 600। पहला नंबर 480, दूसरा नंबर 600 हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? एक बार हाथ उठा दो। सर एक बार मुझे दोबारा फार्मूले बताओगे? एलसीएम इक्वल टू क्या होता है दोस्त? ए और बी क्या होते हैं यहाँ पे? अच्छा, और अगर सी डी भी जोड़ दे तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी कर दे तो हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा पक्का। सब देखो, चीजों को ना रटो मत, समझो ध्यान से। एक एक चीज को टेक्निकल तरीके से समझो कि चीजें कहाँ से बन पा रही हैं। तो 5 नंबर आ जाए, 7 नंबर आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2 से समझाया आपको, ए और बी से, लेकिन हर बार मैंने सी और डी का जिक्र किया। मैंने कहा सर सी और डी भी आ सकते हैं पेपर में। बात आ रही है समझ? किसी भी किताब में आपको सी डी दिखाएगा ही नहीं। किताब में सीधा ए और बी के एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेगा और वहीं पे खत्म कर देगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ सी और डी भी आ सकते हैं पेपर में, ई और एफ भी आ सकते हैं पेपर में।
तो क्या फर्क पड़ता है? बस आप टेक्निकल टर्म समझ गए हो, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। सर दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, अगर मुझे पहला नंबर पता करना है तो कैसे पता करूंगा? एचसीएफ इंटू ए, और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर सेम है, एचसीएफ इंटू ए। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, सेम थोड़ी ना, अलग है। अच्छा एक बात बताओ सर, एलसीएम एचसीएफ अगर पता है तो तीन नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको पता है, आपसे पूछा जा रहा है तीन संख्याओं का प्रोडक्ट बताओ। अभी बोला था, एचसीएफ की पावर 3 - 1 इंटू में एलसीएम। थोड़ा सा ध्यान रखा करो मेरे भाई, मैं ये समझाना चाहता हूँ यार, कहाँ दिक्कत आ रही है दोबारा बताओ मुझे पहले, कहाँ दिक्कत आ रही है? दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ आ रही है प्रॉब्लम? देखो मेरे भाई, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एचसीएफ होता है, ये बात हमें पहले से पता थी, सही है। ए इंटू बी की जगह मैंने सी मान लिया, है ना, कि ए और बी का कोई प्रोडक्ट बनेगा, जैसे 4 5 हुआ तो 20 बन जाएगा, और 20 को मैं सी मान लेता हूँ। 3 4 हुआ तो 3 चौक 12 बन जाएगा, 12 को मैंने सी मान लिया। 10 और 2 हुआ तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 को मैंने सी मान लिया। बात आ रही समझ? तो ए और बी की जो भी वैल्यू होगी, उनका प्रोडक्ट करने के बाद जो नया नंबर बनेगा वो उसे मैं सी मान लेता हूँ, सही है भाई। तो सी इंटू एचसीएफ लिखा जा सकता है, क्लियर है बात? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो सी की वैल्यू 20 के बराबर है, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, ऐसा ही तो बोला था सवाल में, तो मैंने 20 इंटू एचसीएफ कर दिया। अब हमें एक बात पता है, ये जो 20 नंबर बना वो ए इंटू बी के प्रोडक्ट के साथ बना था, है ना। तो मैंने क्या किया कि 20 के कोई ऐसे गुणनखंड बनाओ, कोई दो ऐसी संख्या ढूंढो जिनका प्रोडक्ट करने पर 20 आ जाए। तो आपने कहा 4 और 5, ये दोनों नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, पहली क्लास में मैंने लिखवाया भी था। मैंने कहा जो अदर प्रोडक्ट जो दोनों नंबर होते हैं ए और बी, ये हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सही है ना। तो 4 5 वापस शायद कोई और नंबर रहा होगा, 3 4 होगा, 6 7 होगा, ऐसे करके नंबर होता है। तो 4 और 5, ए हमारी ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाला था 120, सही है ना। अब पहला नंबर आपने थोड़ी देर पहले बताया सर, पहला नंबर होता है एचसीएफ इंटू ए। तो 120 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगा, कितना हो जाएगा? 480, 12 चौके 48 यानी 480। दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू बी, एचसीएफ 120 इंटू बी का मतलब कितना है? 5, 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा, सही है, लिख लो एक बार। आशीष रंजन तुम्हारा कमेंट दोबारा नहीं आया भाई साहब। ये तो एग्जांपल लिया मैंने ऐसे ही, पहली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था ना, तो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल से समझाया था ये अलग एग्जांपल है, बिल्कुल अलग है, इसका मतलब ही नहीं समझ से। हाँ समझ गए। पता है एक क्लास बंक मारने से ना बड़ा फर्क पड़ जाता है, थोड़ा ध्यान रखा करो, मतलब बंक का मतलब किसी भी तरह से लेट हो गए ना क्लास में, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा आगे से तुम भी ध्यान रखना और मैं भी रखूंगा। दोबारा फिर तुमने ललित सर से बोली क्या? अच्छा 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 अच्छा। क्या रहे? हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11 नंबर। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लो, जो क्वेश्चन नंबर 10 पड़ा हुआ है ना आपका, 10 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, आप उसे एक बार ट्राई करो, सेम ऐसा ही सवाल है, सही है, एक बार करो क्वेश्चन सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको छुड़वा दिया था पिछली क्लास में वो ऐसे ही होगा, आप एक बार ट्राई करो। आ रहा है 96। चलो अब आगे बढ़े। देखो अगला सवाल जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कितने लोगों ने कर लिया, एक बार हाथ उठाओगे। 10 नंबर का सॉल्यूशन बहुत आसानी से मैं बताऊंगा, और एक दो लाइन लिख। हाँ ठीक है मैम, यहाँ पे देखना ध्यान से। कहता है 84 टाइम्स है, एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है, मतलब 84 गुना है। ये बात समझ आ गई आपको? एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 84 टाइम्स है। ये बात समझ आ रही है? बताओ भाई। अब आप एक बात बताओ मुझे, इस 84 नंबर के क्या कोई फैक्टर बना सकते हो? कोई तो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाए। तो आप कहोगे 12 सत्ते 84, बिल्कुल ठीक बात। 12 सत्ते 84, जिसमें से एक संख्या कौन सी है? एक संख्या कौन सी है? एक संख्या 56 है। तो 12 का कोई मल्टीपल 56 नहीं बना सकता? क्या 7 का कोई मल्टीपल 56 बना सकता है? तो आप कहोगे क्यों नहीं बना सकता यार? कह रहे नहीं, 7 अट्ठे 56 ये बना सकता है। इसका मतलब जब ये 8 गुने पे बैठा है तो ये नंबर भी 8 गुने पे बैठा होगा। तो 12 अट्ठे 96, तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 96। पिछले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर सकते थे। बात आ रही है समझ? एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है? 20 टाइम्स है, यानी 20 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का जब 20 गुना है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक संख्या कौन सी गिवन है? एक संख्या 480 है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 480 इसका मल्टीपल होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा। दोनों संख्याओं को देखना, ऑप्शन पे भी नजर रखनी है। ऑप्शन क्या क्या थे? अच्छा हाँ, तो मैंने और भी लिखवाया था ना। तो एक काम करना, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ए बी सी और डी, ऐसे केस में अगर 5 का मल्टीपल, यहाँ भी नंबर 480 5 के मल्टीपल पे बैठते हैं और यहाँ पे भी 5 के मल्टीपल पे बैठते हैं, तो हाँ 4 के मल्टीपल पे बैठते हैं ना। तो उस केस में आपको ऑप्शंस पे नजर रखनी होगी कि 5 के मल्टीपल के हिसाब से यहाँ पे नंबर सेट कर पाऊंगा या फिर यहाँ पे सेट कर पाऊंगा। तो ऑप्शन के हिसाब से फिर वो चीज हो जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? देखो दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लो दोस्त, अगर मैं 480 यहाँ मान लो 1%, एक बार ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि ये कितने गुना हो गया? 120 गुना। अब 120 गुने पे यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? 600। सही है, लेकिन ऑप्शन में 600 नहीं है। अब आप तुरंत क्या करोगे, यहां से इसे हटाना और मान लेना कि 480 यहाँ पे है। सही है ना? तो 5 निम 45 और 5 छक्का 30, 96 गुना। अब इसका भी 96 गुना कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सिंह 24 की 4 और 4 निम 36 और 2 38, यानी 384। तो फिर ये ऑप्शन में जरूर होगा। पहले तो भाई पहले वाला ही होगा, अगर वो पहले वाला नहीं होता है तो ये वाला 100% होगा। बात आ रही है समझ? कोई दिक्कत किसी को? क्या कर रहे हो? दोनों कैसे आ जाएंगे यार, कमाल कर रहे हो। एक ही तो आएगा ना यार। नहीं नहीं, सवाल लॉजिकल बनेगा भाई, पैटर्न पे। ऐसा थोड़ी ऊट पटांग सवाल बना देगा। सही है ना? भाई एग्जामिनर तुमसे ये पूछे कि तुम्हारे मामा का नाम क्या है, तो तुम बता सकते हो। अब वो ये पूछने लग जाए कि मेरे मामा का नाम क्या है, क्या करोगे? नहीं, रीजनिंग का भी नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन हो गया भैया। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे मामा का नाम बता दो, मैं आपसे पूछूंगा तो आप तो बता दोगे। सही है ना? वो वाली चीज। हाँ, तो वही वाली चीज है, ये इनलॉजिकल सवाल है, इनके आंसर सटीक आना मुश्किल होता है। भाई थोड़ा ऊपर लिखो, नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अगली बार ध्यान रखा जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर, ये देखो आसान हो गया ना सवाल पिछला वाला, ये वही पुराना सवाल है जो हम थोड़ी देर पहले जिसमें माथा पच्ची कर रहे थे हम लोग। एक बार टेक्निकल टर्म आप समझ गए तो सवाल एक एक दो दो लाइन में हो सकते हैं भाई। बस आपको चीजों को बहुत टेक्निकल तरीके से समझना है। वो सवाल पूरा बोर्ड भर गया था, उसमें दिक्कत भी हुई होगी समझने में थोड़ी बहुत, लेकिन बस आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझो, लॉन्ग अप्रोच को समझो, उसके बाद आराम से शॉर्टकट बन जाते हैं।
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बाद नंबर बताओ, फिर से बताओ। देखो भाई मैंने कहा ये टोटल 84 जो एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है, सही है। 84 कोई ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 84 के बराबर हो, तो 12 इंटू 7 इक्वल टू 84 होता है, सही है। अब तुम लोग बात क्यों कर रहे हो भाई, ऐसे मत करो। हेलो, तुम तीनों बात क्यों कर रहे हो, क्या बात हो रही है? तो पीछे तुम तीनों, हेलो, घर जाके रिवीजन किया था तुम दोनों ने? पक्का किया था? दिखा सकते हो कहाँ रिवीजन किया? हाँ लाओ दिखाओ। हाँ कोई नहीं, 2 4 6 पेज भरे हैं, ले आओ फिर, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक किया है? ये तो यहाँ से लिख के लेके थे वो। अच्छा मतलब ये रिवीजन किया तुमने यहाँ से, इतना क्या रिवीजन? जितने हो रहे थे उतने तो करे ना, एक बार करे, 2 बार और करते, 2 3 बार करा करो। चलो ठीक है, जो जहाँ तक हो रहे वहां तक कर दिया करो। कल लिखा था वो का, कल यहाँ से छाप के ले गए थे जो। कौन सा है? ये पहला है, पांचवा छठा आपने 14 छोड़ दिया, 14 कर दिया। एक ही बार क्या रिवीजन, एक दो बार और करते हैं। चलो अब देखते हैं एक बार। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, ये 84 आ गया है ना, 12 इंटू 7 इक्वल टू 84 होता है, ये फैक्टर हमने खुद बनाया है, सही है। अब आप एक बात बताओ, एक नंबर 96 है, सॉरी 56 है, उन्होंने बोला कोई एक संख्या ऐसी है जो 56 है, तो 12 का कोई मल्टीपल 56 बना सकता है? नहीं, यानी 7 का कोई मल्टीपल 76 बनाएगा, 56 बनाएगा, तो ये एक ही वैल्यू आ गई, एक का माना क्या 8, तो यहाँ से फिर आपको 80 टाइम्स कर देना, सॉरी ये एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों में सेम होता है ना। पहला नंबर पता करना है तो एचसीएफ इंटू ए हो जाता है, दूसरा नंबर पता करना है तो एचसीएफ इंटू बी हो जाता है, तीसरा नंबर एचसीएफ इंटू सी हो जाता है। यहाँ पे 12 मतलब ए हो जाएगा और 7 मतलब बी हो जाएगा। आई बात समझ? एचसीएफ इंटू बी मतलब ये पता लग गया, एचसीएफ इंटू ए ये पता लग गया। बात आ रही है समझ? क्या मेरे भाई 7 8 56 तो 8 टाइम्स है ना, तो ये भी 8 टाइम्स होना चाहिए, 12 8 96, तो दूसरा नंबर आ गया 96। हाँ एचसीएफ तो हमेशा कॉमन होता है ना सब में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एक जैसा ही होगा, तो पहले में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है और यहाँ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, सही है ना? इसी हिसाब से करते हैं फिर। चलो अगला सवाल देखो एक बार, ये हटाऊं? क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके बाद? 14 क्वेश्चन, 14 नंबर एक बार आप लोग ट्राई करो। ठीक है, पढ़ लिया करो सही से थोड़ी देर। हाँ क्या करें? देखो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार हेडिंग लगा लो आप लोग। इसमें वो ये पूछना चाहता है कि इनसे डिवाइड करने के बाद ना रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? नहीं बचना चाहिए कि बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार, ये कहता है कि 3 5 8 12 मतलब 3 5 8 12 मतलब ये नंबर्स हैं आपके पास
अब आप क्या करोगे, इनका सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। क्या लेना है भाई? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम लेने का क्या तरीका हो सकता है? 3 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। और 24 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120। क्या 120 एलसीएम लिया जा सकता है? 120 एलसीएम बहुत आराम से लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी नंबर कट जाएगा और ये सारे नंबर एक दूसरे से कट जाएंगे। बात आ रही है समझ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3, 5, 8 और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 छोड़ती हो, तो 120 आएगी। 120 को चाहे आप इससे डिवाइड कर लो तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, और इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। बात आ रही है इसमें? क्या कह रहे हो? नहीं, अभी आंसर नहीं आया भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि एलसीएम एग्जैक्ट मल्टीपल होता है उस नंबर का, सही है। और जब एग्जैक्ट मल्टीपल होता है इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। बात आ रही है ना समझ? तो दोस्त यहाँ पे 4 अंकों की संख्याएं या 3 अंकों की संख्याओं की बात करेगा, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी होगी? 999। सही है ना? 999 सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की, सही है ना? अगर मैं उसमें 1 जोड़ दूं तो क्या गलत कर रहा हूं? क्या हो जाएंगी? बिल्कुल ठीक बात है सर, 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, फिर 1000 हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। 3 अंकों की छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर और 3 0 0 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। 100 को कंसीडर करेंगे, 100। 0 0 1 यार, हद कर रहे हो ऐसे तो फिर। अरे गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। एक बात बताओ, 0 0 1 की अगर हम बात करें तो इसका एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होती है? 1। 5 जीरो लगा लेना, 7 जीरो लगा देना, तो इसका वजूद तो खत्म हो गया ना पूरी तरह से। तो सवाल की लैंग्वेज अलग होगी। फिर मैंने आपसे जो पूछा है, मैंने डेसिमल नहीं बोला, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला, मैंने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 5 डेसिमल हो सकता है, हो, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट कैसी है। बात आ रही है समझ? या ऐसे तो फिर आप बताने लग जाओगे, यहाँ पे एक और जीरो लगा दोगे, 4 जीरो लग के फिर भी एक ही रहेगा। अब मैं दोनों जीरो हटा दूंगा तब भी एक ही रहेगा। बात आ रही है समझ? तो इस वाली चीज को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, सही है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आंसर 100 होगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो ये होगा, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बात आ रही है समझ? तो ये बहुत आसान चीज है। अब आप आगे की तरफ अगर अपन चले तो सवाल में पढ़ो एक बार क्या लिखा है, क्या बोल रहा है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, when divided find the greatest number of 5 digit। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, सही है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अपन को ढूंढनी है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 9 9 9 9 और 9। अगर मैं इस 5 अंकों की संख्या को इस 120 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, ध्यान से देखना, सही है ना? 120 का 12 8 96 है, 12 8 96 करोगे तो यहाँ पे 960 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे फिर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 9 लिख दो, और 12 3 36 फिर से हो जाएगा कितना, 360, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और फिर से एक बार 9 ले सकते हो, तो 12 या 36 360, और एक बार फिर से 39 आपके पास बचेगा। ये बात समझ आई? अब जो 39 नंबर आपके पास बचा, इस 39 नंबर